अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम बाएं फालिज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में यानी क्लास नंबर 35 में हमने दाएं फालिज के ऊपर पढ़ा था, तो आज की क्लास नंबर 36 है और हम बाएं फालिज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, फालिज एक ऐसा मर्ज है जो कि इंसान को बेहद आजिज बना देता है और वो आधा होकर रह जाता है और दूसरों का मोहताज बनकर रह जाता है। जहाँ उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, वहाँ उसके साथ उसके ऊपर जो इन्हिसार करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। अगर वो घर का कफ़ील है तो उनकी रोज़ी रोटी का बड़ा मसला बन जाता है। तो इस बारे में ये वीडियो अतिबा इकराम के लिए बेहद अहम है ताकि वो सोच और समझ कर इस मर्ज़ का बआसानी इलाज कर सकें। तो दोस्तों, जो बायां फालिज है ये आसाबी उज़लाती तहरीक की वजह से होता है, इसलिए इसको आसाबी उज़लाती फालिज भी कहा जाता है। फालिज का मतलब है निस्फ, यानी आधा कर देना। अब ये यानी फालिज की वजह से इंसान का आधा धड़ जो है वो मफलूज हो जाता है, कभी दायां आधा हिस्सा, कभी बायां आधा हिस्सा, कभी निचला हिस्सा, तो इसलिए इसको फालिज कहा जाता है। तो दोस्तों, जब आसाबी उज़लाती तहरीक होती है तो आसाबी उज़लाती हिस्से में सुकेड़ हो जाता है, सोजिश हो जाती है और आसाबी उज़लाती तहरीक के गैर तबाही होने की वजह से उज़लाती गुद्दी हिस्से में तस्कीन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी कमज़ोरी छा जाती है और जो गुद्दी आसाबी हिस्सा होता है वहाँ तहलील हो जाती है, ज़ौफ़ हो जाता है और वो हिस्सा मफलूज हो जाता है। गोया आसाबी उज़लाती तहरीक की वजह से जो फालिज होगा वो गुद्दी हिस्से में होगा, ख़ास तौर पे गुद्दी आसाबी। यहाँ ये नक्शा आपको दिखाया जा रहा है। ये तहरीक नंबर 1 है आसाबी उज़लाती, और आसाबी उज़लाती तहरीक की वजह से जो उज़लाती गुद्दी हिस्सा है यानी 3 नंबर, ये हालत ज़ौफ़ में चला, तस्कीन की वजह से कमज़ोरी में चला जाएगा। और 4 नंबर, 5 नंबर ये गुद्दी उज़लाती है और ये गुद्दी आसाबी है, तो गुद्दी आसाबी हिस्से में तहलील हो जाएगी। अब ये 6 नंबर का हिस्सा है आसाबी गुद्दी, क्योंकि इसमें भी गुद्दत का किरदार है, तो इस वजह से ये जो बायां निस्फ हिस्सा है ये मफलूज हो जाता है। यानी तहरीकों के हिसाब से 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर का जो एरिया है ये मफलूज हो जाता है। तो इस नक्शे की मदद से आप इसको बआसानी समझ सकते हैं, क्योंकि फालिज दरअसल है ही तहलील का मर्ज। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जी कि इसकी अलामात क्या क्या आती हैं। दोस्तों, इसकी जो अलामात होती हैं उसमें जिस्म बोझल होता है, वजनी होता है, फालिज से कबल मुसलसल थकावट होती है, मफलूज हिस्सा सुन हो जाता है, बाज़ औक़ात मफलूज हिस्से पर यानी 5 नंबर और 6 नंबर हिस्से पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। पेशाब सफ़ेदी माइल आता है, मिकदार में ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शुगर होती है, अल्फाज की दुरुस्त अदायगी नहीं हो सकती, बाज़ दफ़ा ज़बान भी जो है उस पर भी फालिज हो जाता है, लेकिन एहसास कायम रहता है। ठीक है जी। अच्छा, ये फालिज जो है ये अमूमन चूँकि आसाबी उज़लाती तहरीक का है तो सर्दियों में ज़्यादा वक़ूअ पज़ीर होता है। ठीक है, इसलिए ऐसे लोग जो कि शुगर का शिकार होते हैं वही इस फालिज का शिकार होते हैं कि सर्दी में जब उनको पेशाब आता है तो पेशाब के लिए जब गर्म बिस्तर से निकल कर बाहर आते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो इस वजह से वो फालिज का शिकार हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर यकदम गिर जाता है। लो ब्लड प्रेशर के साथ ही अक्सर मरीज बेहोश हो जाते हैं, लेटरीन में ही गिर जाते हैं। ठीक है जी। और अक्सर मरीज इसी बेहोशी में जो है वो तल्फ हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ठीक है जी।
ये इसकी अलामात हो गई। अब अगर इसके असबाब को देखा जाए तो इसके असबाब में कैफियाती, नफ्सियाती और मादी तौर पर बलगमी ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, सर्द माहौल में रहना या यकदम गर्म माहौल से सर्द माहौल में आना, या फिर डर और खौफ के नफ्सियाती आवाज़ात की वजह से ये फालिज जो है वो रूनुमा होता है। बाज़ औक़ात बाज़ मरीज़ों का ब्लड प्रेशर जब यकदम गिरता है तो वो भी इस फालिज का शिकार हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आता है इलाज का मरहला। इलाज के लिए ऐसे मरीज को गर्म माहौल में मुंतकिल करें, गर्म कपड़ा दें, बिस्तर में लिटाएं, आग जलाएं। ठीक है जी। ग़िज़ाएं जो हैं वो आपने सर्द ग़िज़ाएं, सारी असाबी ग़िज़ाएं और उज़लाती असाबी बंद कर देनी है। अच्छा, इस मर्ज़ में शिंगरफ और कुचले के मुरक्कबात बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। ये मर्ज़ चूँकि आम लोगों के इलाज करने का नहीं है, इसलिए आप इलाज की कोशिश आम लोग ना करें बल्कि मुआलिज की मदद लें। ठीक है, फौरी तौर पर मरीज को मुआलिज के पास मुंतकिल करें। अच्छा, कानून मुफरद आज़ा में चूँकि इसका सबब असाबी उज़लाती तहरीक होती है, इसलिए इसका जो असूल इलाज है वो जहाँ पे उज़लाती तस्कीन है इसको जो है वो हमने तहरीक देनी होती है। अब इसको जो तहरीक हमने देनी है वो उज़लाती असाबी से ही आएगी। ठीक है जी। तो अब चूंकि फालिज एक इमरजेंसी हालत है तो इसमें डायरेक्ट हमने उज़लाती ग़ुद्दी से ग़ुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएं और दवाएं देकर इसे कंट्रोल करना है। जब ये फालिज की कैफियत कंट्रोल हो जाए तो फिर हम उज़लाती असाबी में भी इस इलाज को मुकम्मल करेंगे। तो कानून मुफरद अज़ा में जो अद्वियात इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं उनमें हब साबिर है, हब मुकव्विय ख़ास है और हब फालिज इसके बहुत ही मशहूर व मारूफ दवा है। तो ये 3 अद्वियात फौरी तौर पर मरीज़ को शुरू करा देनी चाहिए। मरीज़ को हर किस्म की सर्द ग़िज़ाएं बंद करके मछली देनी चाहिए, अंडा देना चाहिए, बड़ा गोश्त देना चाहिए। ठीक है जी। काले चने का शोरबा देना चाहिए, लौंग दालचीनी का कहवा देना चाहिए। तो ये ग़िज़ाएं मरीज़ को दी जानी चाहिए, माहौल तब्दील करना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द रिकवरी हो जाती है। अच्छा, मालिश के हवाले से अतिबाए कराम ये याद रखें कि इसके लिए जो आपने मालिश का तेल देना है उसमें लौंग 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, अदरक 10 ग्राम, ये सारी चीज़ें लेकर सरसों का तेल 1 पाव में अच्छी तरह जला लें। ये आपके लिए बाएं फालिज का जो है मालिश तैयार है। अच्छा, सवाल पैदा होता है जी कि मालिश आपने करनी कहाँ है, ये बहुत अहम बात है। अच्छा, ये जो फालिज है असाबी उज़लाती फालिज कहलाता है। असाबी उज़लाती इसे को छोड़कर उज़लाती असाबी और उज़लाती ग़ुद्दी, असाबी उज़लाती फालिज हुआ है, सॉरी असाबी उज़लाती फालिज हुआ है। तो इसमें हमने जो मालिश करनी है वो उज़लाती असाबी और उज़लाती ग़ुद्दी एरिए में करनी है जहाँ पे तस्कीन है। ठीक है, यानी यहाँ पर उज़लाती असाबी और उज़लाती ग़ुद्दी में तस्कीन है तो ज़्यादा फोकस हमने उज़लाती ग़ुद्दी को करना है। यानी हमारी जो दाईं टांग होगी इसके ऊपर हम इस तेल की मालिश करेंगे। ठीक है, उज़लात को हम जितनी जल्दी तहरीक में ला सकेंगे तो ये बायां फालिज उतनी जल्दी ठीक हो जाए।